महिला दलित प्रधान के साथ जिस तरह का व्यवहार आज के समय में किया गया है, ये व्यवहार न केवल निंदनीय है बल्कि ये भी दिखाता है कि किस तरह से पूर्व प्रधान और दबंगों का पुलिस की नाक के नीचे यहाँ पर बेखौफ माहौल चल रहा है। और ऐसे में हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं, अनवर रजा बने हुए हैं लगातार। जी अनवर, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह की जानकारी आपने दी थी कि बांदा में जो कुछ भी हुआ है, महिला प्रधान के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतवर्ष में लगातार जहां एक और हम तरक्की कर रहे हैं, मंगल से लेकर चांद तक पहुंचने का कार्यक्रम और सिलसिला लगातार चल रहा है। भारत के वैज्ञानिक लगातार आगे बढ़ने के लिए भारतवर्ष में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ गांव और ग्रामीण इलाकों में जो इस तरह की संकीर्ण मानसिकता बनी हुई है लगातार, उसको लेकर पुलिस और प्रशासन भी कहीं ना कहीं नाकाम रही है। क्योंकि जब दलितों के साथ या जब गरीबों के साथ, बेसहारा लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पुलिस भी और प्रशासन और शासन की व्यवस्था भी वहां पर संवेदनशील नजर नहीं आती है। जी अनवर। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक हैं, सांसद हैं, सांसद के बावजूद सारे लोगों के पास इस बात की सूचना पहुंच चुकी है, अधिकारियों को इस बात की सूचना पता है। कहीं ना कहीं जो दलित महिला है, उस दलित महिला की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि तुरंत ही यहाँ पर जो जिलाधिकारी हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। तुरंत ही जिन लोगों ने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया है उनके साथ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो स्थानीय जो थाना था, सबसे पहले उसे एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दर दर की ठोकरें खाती घूम रही है। आज वो शांति देवी जो भदेदू प्रधान है, वो आज इस्तीफा देने की बात कर रही है। बोल रही है मुझे किसी भी प्रकार का काम करने नहीं दिया जा रहा है, मुझसे बस्ता छीनने की बात कही जा रही है, किसी भी सरकारी योजना के बारे में कोई बात नहीं करी जा रही है। इस तरह से जबरदस्ती के गांव के लोग अपनी प्रधानी अपने हाथ में चलाना चाहते हैं। तो सीधे तौर पर, साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है, जो यहाँ की संवेदनशीलता दिखाई दे रही है पुलिस की और प्रशासन की। प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 2 दिन से बराबर जो महिला शांति देवी है, वो बराबर कभी थाने के चक्कर लगा रही है, तो कभी तहसील के चक्कर लगा रही है, तो कभी जिला अधिकारी के कार्यालय के चक्कर लगा रही है। हालांकि अभी तक की बात करी जाए तो किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन वहीं पर शांति देवी का कहना है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। जी बिल्कुल अनवर, जिस तरह की जानकारी आपने यहाँ पर दी है कि डीएम के पास भी पहुंची हैं और तमाम लोगों के पास अपनी शिकायतें लेकर पहुंची हैं, जहां जहां भी वो शिकायत लेके गई हैं या गुहार लगाई है, वहां से क्या उनको जवाब कहकर वापस भेजा गया है? देखिए निश्चित तौर पर जब वो जिलाधिकारी बांदा के आए तो अधिकारियों को उसने ज्ञापन दिया और चौखट में बैठी रही। सारे अधिकारियों के अधिकारी भी होते हैं, उन सबकी नजर वहां पर उनकी पहुंची, क्योंकि वहां पर सरकारी मीटिंग चल रही थी और सभी जनपद के सारे अधिकारी कलेक्ट्रेट में मौजूद थे। सारे अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उसका रोना देख रहे थे, उसका चिल्लाना देख रहे थे। किसी भी प्रकार का किसी भी मतलब अधिकारी ने ये नहीं कहा कि आप जाओ, सिर्फ उसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन उठा कर रख ली गई और उसके बाद कहा कि ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं, कार्रवाई करवाई जाएगी। कहीं ना कहीं ये टालते हुए नजर आए हैं। बांदा का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बांदा वो अति पिछड़ा क्षेत्र है। चाहे वो मैं महोबा की बात करिए, चाहे वो हमीरपुर की बात करिए, चाहे बांदा या चित्रकूट, इन चारों जनपदों की स्थिति अभी जस की तस है। लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, लोग इतने बढ़ चढ़ कर भागीदारी ले रहे हैं। सरकारें भी चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, सबका साथ की बात कर रही हैं, लेकिन वहीं कुछ न कुछ अधिकारी और राजनीतिक लोग इस तरह के जो ऊपर से जो आदेश आते हैं उसमें पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अनवर, ठीक कहना है आपका। तो पूर्व प्रधान के साथ ही साथ सचिव भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पूर्व प्रधान से मिले हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बांदा की महिला प्रधान, जो कि लोगों के वोटों से जीत कर आई हैं, जिनके साथ सहयोग है पूरे गांव वालों का, क्या गांव वाले इनके समर्थन में भी कुछ खड़े हुए हैं? निश्चित तौर पर वहां पर एक समाज सेवी थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, स्थानीय गांव के पटेल हैं वहां पर। उन्होंने भी इस बात को कहा कि जब हमारे पास इस बात की जानकारी आई तो हम इनके साथ हैं।
किसी भी प्रकार का इनके साथ व्यवहार और किया जाएगा। अगर इस पे कार्रवाई नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। खास तौर पर जो स्थानीय लोग थे, गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोगों ने धमकी दी है कि हम महिला प्रधान के साथ हैं। दलित महिला हमारी गांव की प्रतिनिधि है, हमने उसे जिताकर उसको वहां पर भेजा है कि गांव का विकास होगा, तो हम उसके साथ हैं। अगर अधिकारी इस तरह से कार्रवाई नहीं करे तो हम थाने का घेराव करेंगे और जिलाधिकारी के आवास का घेराव करेंगे। जी बिल्कुल अनवर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार दलित महिला प्रधान, चाहे वो महोबा की हो चाहे बांदा की हो, दोनों के साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया है। दोनों ही तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। यहाँ पर महिला प्रधान प्रताड़ना का आरोप लिए न्याय की गुहार करते हुए डीएम ऑफिस तक पहुंची है, लेकिन अभी इन दोनों ही मामलों में कुछ कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। अधिकारियों ने केवल ये कहकर बात को टाल दिया है कि इस मामले की जांच की जाएगी, इस मामले को देखा जाएगा। और इसी बीच कानपुर से खबर आ रही है, कानपुर सचेंडी हादसा। लालेपुर गांव में मृतक के परिजन कर रहे हैं मुआवजे की मांग। 10 लाख मुआवजे की मांग, प्रशासन कर रहा है आनाकानी। प्रशासन की बड़ी लापरवाही हुई उजागर। $10 लाख मुआवजे की मांग, जिस पर प्रशासन आनाकानी करता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की बड़ी लापरवाही हुई उजागर। एक शव बिना पोस्टमार्टम के आया था गांव। जानकारी पर प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर सचेंडी हादसा, आपको बता दें कि कानपुर में हादसे में 17 लोगों की मौत हुई है, जिसमें इन तमाम लोगों का पोस्टमार्टम पुलिस द्वारा किया गया है और पोस्टमार्टम कर परिवार को शव सौंपे गए हैं। माना जा रहा है कि इसमें से एक शव को पोस्टमार्टम नहीं किया गया। प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने देखने में आई है। ऐसे में 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग प्रशासन से की जा रही है, जिस पर प्रशासन आनाकानी करता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में, पोस्टमार्टम के मामले में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एक शव बिना पोस्टमार्टम के पहुंचा गांव। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए।